Okay, so hi everyone, hope you all are doing well. My name is Rachit, founder of Campus Monk. I am alumni. So इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जॉब हायरिंग्स के बारे में, क्योंकि मैं जितनी भी YouTube पे हायरिंग लाऊंगा बहुत लिमिटेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट हायरिंग्स होने वाली हैं. राइट, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को प्लीज एक लाइक जरूर दबा दीजिए और चैनल को अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए. तो सबसे पहली आज होने वाली है 5 बड़ी हायरिंग. पहले है टीसीएस की तरफ से ऑफिशियली एक हायरिंग आई है, उसके बारे में बात करेंगे. सेकंड, अगर आप देखोगे एलएनटी की तरफ से हायरिंग आई है, इससे हम बात करेंगे. फिर एलएनटी की तरफ से एक और हायरिंग आई है. देन टीसीएस की तरफ से बीटेक के लिए हायरिंग आई है, इंटर्नशिप जो हम रिसर्च एंड इनोवेशन में कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे. मतलब 5 बड़ी हायरिंग है, आप इस पूरी वीडियो में देख पाएंगे. 26 बैच के लिए भी 25, 24, 23 ऑल्सो एलिजिबल फॉर इट. सो सबसे पहली हायरिंग की बात करूंगा और लास्ट वाली हायरिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, तो जरूर देखिएगा. सबसे पहली हायरिंग की हम बात करेंगे टीसीएस एमबीए एचआर हायरिंग. ये बहुत बड़ी हायरिंग है, ट्रस्ट मी, और बहुत लिमिटेड ऑडियंस है जो इसको अप्लाई कर रही है, क्योंकि यहां पे होने के वाला है. इसमें कोई ज्यादा चैलेंज है नहीं, इसको आपको अप्लाई करना है और इसकी टेस्ट डेट बहुत लिमिटेड है. मतलब आप इसमें देखेंगे रजिस्ट्रेशन इसका 3 अप्रैल को एंड हो जाएगा और 5 अप्रैल को इसका आपके पास टेस्ट भी हो जाएगा. सेम डे आपका इंटरव्यू हो जाएगा और इसका टेस्ट जो होने वाला है वो टीसीएस के लोकेशन पे ही होने वाला है जो उनके ऑफिसेज हैं. तो एक सिंपल सा आपको 90 मिनट्स का क्वेश्चन मिलेगा बेस्ड ऑन द एचआर, राइट, और उसके बेसिस पे नेक्स्ट आपका इंटरव्यू हो जाएगा. तो बहुत बड़ी हायरिंग है, एचआर टीसीएस एचआर हायरिंग निकली आपके पास. और अगर आप 23 एंड 24 बैचेस आर एलिजिबल, एज ऑफ नाउ 25 बैचेस नॉट एलिजिबल फॉर इट. बट अगर आपका कोई भी फ्रेंड, याद करो ना, कितने सारे दोस्त ऐसे हैं जो आप एमबीए कर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, इधर कर रहे हैं. यहां पे अगर आपने एमबीए किया है एचआर से, 23 एंड 24 पास आउट है, तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना, क्योंकि टीसीएस में अगर आप चले गए और आप वहां पे एचआर बन गए तो आप बहुत लर्निंग्स आपको मिलेंगी. सो 23 आप 3rd एंड 5th अप्रैल ना, इसमें कोई असेसमेंट भी इतना तगड़ा नहीं होने वाला. आपको सेम डे जाना है टीसीएस लोकेशन पे, रिटर्न एग्जाम देना है एंड देन नेक्स्ट वुड बी योर इंटरव्यू ऑन द सेम डे. तो इसमें अप्लाई जरूर करना. कौन कौन एलिजिबल है मैं आपको बताता हूं. बैच ऑफ 23 एंड 24 टीसीएस टैलेंट एक्विजिशन, राइट, एमबीए एचआर. तो इसमें इंपॉर्टेंट आपके पास है कि जो आपका मेजर होना चाहिए दैट इज द एचआर. और इसमें अगर आप एलिजिबिलिटी देखेंगे यहां पे इन्होंने और भी लिखा हुआ है आपके पास, राइट. सो अगर मैं यहां देखता हूं एलिजिबिलिटी के अंदर, सो आपके पास अगर आपने एमबीए किया हुआ है इस डोमेन के अंदर, एचआर में अगर आपने किया हुआ है, राइट, सो आप एलिजिबल होने वाले हैं. इसके अलावा आप देख सकते हो ये आपके मेजर एरियाज होने चाहिए जहां पे यू नीड टू वर्क ऑन इट. बहुत ही प्यारी अपॉर्चुनिटी है, प्लीज मिस मत करना, बट बहुत लिमिटेड है. तो जितने भी लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं प्लीज कमेंट करके मुझे बताना, सो दैट मुझे पता लग जाएगी एमबीए वाले हमारे पास कितने सारे स्टूडेंट हैं जो एमबीए एचआर या डिफरेंट फील्ड्स हैं. कमेंट कर देना सो दैट मुझे पता लग जाए, राइट. इसमें अप्लाई कैसे करना है वो भी आपको पूरा प्रोसेस आपको मालूम ही होगा, बहुत सिंपल सा है, बट इसका रजिस्ट्रेशन बहुत जल्दी एंड होने वाला है, तो जल्दी अप्लाई कर देना. कैसे अप्लाई करना है यू नीड टू नो दैट, राइट. फटाफट देख लीजिए, आपके पास एक लिंक आएगा यहाँ पे टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पे आपको जाना है. यहाँ पे आपके पास पेज ओपन हो जाएगा ऐसा, एंड यू नीड टू सेलेक्ट आईटी. ये ध्यान रखना, इसमें आईटी सेलेक्ट करना, बीपीएस मत कर देना. यू नीड टू सेलेक्ट आईटी, यू नीड टू फिल दैट फॉर्म, बस. और आपके पास जो भी लोकेशन होगा मेल आ जाएगा आपको. 5th को इसका आपका सेम डे आपको जाना है वहां पे और आपको इंटरव्यू करना है. तो बहुत बड़ी हायरिंग है, मैं सच बता रहा हूं, बट बहुत लिमिटेड लोगों ने इसमें अप्लाई किया है. तो प्लीज अगर आपका कोई भी ब्रदर, कोई भी सिस्टर ऐसा है जिसने एमबीए किया हो एचआर में, उनको दे देना प्लीज. बहुत प्यारी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है. फॉर्म फिल करने में अगर कोई चैलेंज आ रहा है कमेंट करके बता देना, मैं डायरेक्टली वहां एक्टिव हूं. टेलीग्राम पे भी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिमिटेड टाइम है, तो मैं जरूर रिप्लाई करूंगा कोई चैलेंज आ रहा होगा. तो स्टेप्स ऑलरेडी लिखे हैं, आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं. बीटेक के लिए भी एलिजिबल जो स्टेप्स हैं हाउ टू अप्लाई वो सेम रहने वाले हैं, राइट. नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे. नाउ द सेकंड अपॉर्चुनिटी इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम एलएनटी. एलएनटी ने भी एक और हायरिंग निकाली है, एमबीए अगेन फॉर 2025 पासिंग है. इसमें टीसीएस ने क्या था 23 एंड 24 था, यहां पे 25 बैच के लिए एलएनटी ने हायरिंग निकाली है. एलएनटी बहुत बड़ा ब्रांड है, राइट. सो एमबीए हायरिंग निकाला है, बैच ऑफ 2025 एलिजिबल होने वाला है. इसकी भी डेडलाइन अगर आप देखेंगे 4th अप्रैल है, मतलब टाइम बहुत लिमिटेड है. प्लीज तभी मैं आपसे कह रहा हूं अप्लाई कर देना. इसके अलावा क्योंकि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड नहीं हो, तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, मतलब वीडियो के एंड होने के बाद कमेंट कर देना व्हाट्सएप 24, व्हाट्सएप 25, व्हाट्सएप 26, सो दैट वी कैन ऐड टू द न्यू व्हाट्सएप ग्रुप्स, राइट. सो दैट जो भी जॉब नोटिफिकेशन, पीडीएफ, हम जो भी कुछ पढ़ाते हैं, जो भी हम कुछ है आपको वहां भी दे पाए. तो हमने नए व्हाट्सएप बनाया है, उसके लिए नीचे कमेंट कर देना वीडियो के नीचे, राइट. सो अगर आपने एमबीए किया है फ्रेशर 2025 बैच, राइट, बट इसके लिए यहां पे कुछ प्रोफाइल्स के लिए बीटेक मैंडेटरी होने वाला है. यहां पे भी अगर आप देखोगे ग्रेजुएशन प्लस एमबीए एचआर अगेन, राइट. इसके अलावा अगर आप देख सकते हो, इसके अलावा कुछ
आपने एमबीए किया हुआ है, बट प्रियर टू दैट अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो दो अपॉर्चुनिटी यहाँ, बीटेक प्लस एमबीए, बीटेक प्लस एमबीए, और लास्ट अपॉर्चुनिटी है ग्रेजुएट प्लस आपने एमबीए एचआर किया हुआ है। तो यहां पे भी 25 बैच, बहुत बिगेस्ट हायरिंग है, मैं आपको बता रहा हूं। प्लीज ये अपने बैच तक डाल देना, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी एमबीए कर रहे हैं, 25 में पास आउट है उनके लिए, 24 में पास आउट है उनके लिए, 23 में पास आउट है उनके लिए। और आपको एक इसमें बहुत ही सिंपल करना है, एक गूगल फॉर्म को फिल करना है। ये सारी चीज आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, राइट, यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यू विल गेट इट, राइट। अप्लाई जरूर कर देना। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं एमटेक की तरफ से। अगर आपने एमटेक किया हुआ है, अब आते हैं एमटेक के लिए, एमटेक 2025 बैच, राइट, 25 में अगर आपने एमटेक किया हुआ है तो बहुत प्यारी अपॉर्चुनिटी एलएनटी की तरफ से अगेन आपके पास आई है, राइट। 25 के लिए आपके पास ये सारी जेन्युइन अपॉर्चुनिटी है। आपको यहां पे लिंक पे जाना है, ये आपके सारे एचआर आपके थ्रू आपके पास आई है, राइट। स्पेशलाइजेशन देख लीजिए, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हुआ है, ईसी में किया हुआ है, आपके पास कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किया हुआ है। बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है जो एमटेक डाल देती है। 2025 में आप पास आउट हो रहे हो एमटेक से। अगर आपने सीएस में किया हुआ है, आपके पास ईसी में किया हुआ है या एआई में किया हुआ है, प्लीज एलएनटी का फॉर्म मिस मत करना। 25 में ही पास आउट हो रहे हो, उन्हीं के लिए आपके पास है। एंड दिस इज फॉर एमटेक, राइट। सो इसमें भी आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, राइट, ये वाला फॉर्म मिलेगा, और आपको इस फॉर्म को सिर्फ यू नीड टू फिल दैट फॉर्म, ठीक है। इसको मैं वो करूंगा क्लिक, ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, यू नीड टू फिल दैट फॉर्म। इस डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट मिलने वाला है। प्लीज इसमें अप्लाई जरूर कर देना, प्लीज। बहुत ही प्यारी अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं लिमिटेड अपॉर्चुनिटी लाता हूं, बट बहुत प्यारी अपॉर्चुनिटी लाता हूं। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और लाइक बटन तो दबा दो यार, इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूं सुबह सुबह। ओके, द लास्ट अपॉर्चुनिटी जो हम बात कर रहे हैं, फाइनली टीसीएस की एक हायरिंग आई है, और इसको हम कहते हैं रिसर्च एंड इनोवेशन हायरिंग। आप पहले से देख लीजिएगा, देन यू कैन अप्लाई फॉर इट। यहां पे 26 बैच भी एलिजिबल है, 25 बैच भी एलिजिबल, 24 भी एलिजिबल है। बीटेक ऑल ब्रांचेस, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, ऑल आर एलिजिबल फॉर इट, राइट। ये है रिसर्च एंड इनोवेशन अपॉर्चुनिटी। अब इसके लिए सबसे पहले देखना इसमें रिसर्च क्या है, इसका अलग अलग डोमेन है रिसर्च की, जैसे एआई हो गया, कंप्यूटिंग फ्यूचर्स हो गया, डिजिटल साइंसेज हो गया, सस्टेनेबल फ्यूचर्स हो गया। तो ये यहां पे आपके पास है करियर है रिसर्च, बट इसको पहले अप्लाई से पहले जरूर एक बार देख लीजिएगा ना। हु कैन अप्लाई? एनी ग्रेजुएट, ध्यान सुनना, एनी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप है, इसमें भी दो निकली है, ध्यान सुनना। एक है इंटर्नशिप। 26 बैच में आप होने वाले हो पास, या 25 में हो। आपने कहा सर मुझे ज्यादा रिसर्च तो नहीं आता, बट मैं इंटर्नशिप में जाना चाहता हूं, उसके बाद मैं जाना चाहता हूं। या कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पीएचडी कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, सीएससी से हो गया, एआई से हो गया, उनके लिए तो ये जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसे बच्चे जो एमटेक कर रहे हैं, ध्यान सुनना, एआई से एमटेक कर रहे हैं, या मास्टर्स कर रहे हैं किसी भी डोमेन में जो रिलेटेड कर रहे हैं रिसर्च से, या पीएचडी स्कॉलर्स है, उनके लिए तो जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। बाकी जो बच्चे आपके पास 2026 में पास होने वाले, इंटर्नशिप ढूंढने 25 में होने वाले हैं, इंटर्नशिप में जाना चाहते हैं, तो ये इंटर्नशिप में भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब दो चीजें आपको यहां मिलेंगी, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले वी आर लुकिंग आउट फॉर द रिसर्चर्स हु विल एडवांस देयर कैपेबिलिटीज इन द कोर रिसर्च एरिया एंड क्रिएट एन इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन टुवर्ड्स मेकिंग एन इंपैक्ट ऑन इंडस्ट्री एंड सोसाइटी। वी इनवाइट एप्लीकेंट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन, मास्टर्स और पीएचडी फ्रॉम इतना। नाउ हाउ टू अप्लाई, बहुत ध्यान से देखना, इसमें ध्यान से देखना। सबसे पहले इफ यू आर इंटरेस्टेड टू परस्यू अ करियर विद दिस, पॉइंट इज दैट अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं, मतलब आपने पीएचडी स्कॉलर हो आप, या आपने एमटेक किया हुआ है, या मास्टर्स कर रहे हो, या आपने कोई रिसर्च वर्क किया हुआ है जो एआई से रिलेट कर रहा है, या कोई भी इनके डिजिटल साइंस, बहुत सारे एरियाज है जहां पे अप्लाई कर सकते हो। तो आपको यहां पे careers.research@tcs.com में आपको एक आपको अपना सीवी डालना पड़ेगा, राइट। और उसके अंदर इंपॉर्टेंट है हाईलाइट योर एरिया ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट। अब अगर आपने सीवी डाल दिया उसमें आपने रिसर्च ही नहीं लिखा, देयर इज नो यूज। अगर आपने कुछ पेटेंट किया हुआ है, बहुत सारे बच्चे बीटेक में भी वो करते हैं पेटेंट, राइट, एमटेक में भी करते हैं, मास्टर्स में भी करते हैं, तो उनके लिए ऐसा करियर में आप अप्लाई करेंगे। एजुकेशन एंड पब्लिकेशन अगर आपके पास है तो बढ़िया है। तो आपको यहां पे आपको एक रिसर्च में जाना है, आपको ये जरूर लिखना कि सब्जेक्ट लाइन, इसमें आपको मेल करना है, सब्जेक्ट लाइन होनी चाहिए रिसर्च करियर्स, ठीक है जी, ध्यान रखना, भूलना मत। आपने अगर यही एरर कर दिया तो आपका फिर आगे चेक नहीं होगा। यहां पे शॉर्टलिस्टिंग होगी, आपका सीवीज देखे जाएंगे कि आपने रिसर्च में कितना काम किया हुआ है, आपने कोई पब्लिकेशन किया हुआ है, आप रिसर्च में काम कर रहे हो, आप मास्टर्स के स्टूडेंट हो, आप पीएचडी स्कॉलर हो, या आप क्या हो, तो उसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीटेक कर रहे हो बट आपकी रिसर्च बहुत अच्छी है, देयर इज अपॉर्चुनिटी आपको आपके पास इंटरव्यू के डायरेक्ट आपके पास आ जाए कॉल, राइट। हो सकता है आप पीएचडी कर रहे हो, आप परस्यू कर रहे हो, राइट, हो सकता है आपके यहाँ पे कॉल आ जाए, तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये आपके पास सारी की सारी। तो एक तो ये हो गया।
गया। सेकंड, अगर आप इसमें इंटर्नशिप चाहते हो, इंटर्नशिप कैसे सर, मैं 2026 में पास आउट होने वाला हूं और मेरे को अभी यूनिवर्सिटी कह रही है इंटर्नशिप पे जाना है 26 25 में, सर मेरे को रिसर्च का ज्यादा नहीं है बट क्या पता मैं इंटर्नशिप करूं और उसके बाद मैं करूं, तो इंटर्नशिप अगर आप चाहते हैं सो यू नीड टू क्लिक दैट फॉर्म, राइट। एक फॉर्म खुलेगा, इंटर्नशिप फॉर्म है आपके पास, इसमें यू नीड टू फिल योर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एरिया ऑफ रिसर्च और ये सारी चीजें यू नीड टू फिल दैट, राइट। सो मैं कितनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लाया हूं और इतने टाइम में फटाफट टाइम बहुत करना चाहिए। आपसे दो रिक्वेस्ट है, पहला डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप 24, व्हाट्सएप 25, व्हाट्सएप 26 कमेंट जरूर कर देना सो दैट मुझे पता लग जाए कितने बच्चे हमारे 24, 25, 26 पासिंग बैच है और हम उनको न्यू व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सके। दूसरा, हम लोग 26 बैच स्पेशली मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग ने 25 एंड 26 बैच के लिए हमने न्यू बैचेस शुरू कर रहे हैं यार, बिल्कुल न्यू बैचेस, इवन फॉर एमबीए आल्सो वी आर स्टार्टिंग अ न्यू बैचेस वेयर एप्टीट्यूड रहेगा, उसके अंदर लाइव क्लासेस रहेंगी डेली, एप्टीट्यूड की रहेंगी, क्वांट रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, राइट। इसके अलावा इंटरव्यू प्रेप भी है उसके अंदर, ये हो गया हमारे एमबीए के लिए इंपॉर्टेंट। बट अगर आप टेक्निकल फील्ड के लिए संकल्प 4.0, राइट, बैच जरूर देख लीजिएगा बिकॉज एप्टीट्यूड प्लस डीएस होने वाला है आपके पास लाइव कोडिंग, और हम लोग ऐसे प्लेटफॉर्म है ऑल ओवर इंडिया जो सारी क्लासेस में आप लोग हमसे इंटरेक्ट कर सकते हो, हमसे बात कर सकते हो विद द एंटायर टीम, राइट। सो प्लीज एक बार बैच देख लेना, अभी ऑफर चल रहा है, मिनिमम प्राइस है, न्यू बैच हमने शुरू किया है जस्ट एट 1300-1400 रुपए, कुछ नहीं आएगा बट हम लोग पूरी जान लगाते हैं इन बैचेस के अंदर क्योंकि हम डेली लाइव क्लास देते हैं, रिकॉर्डेड प्लस डेली लाइव क्लासेस प्लस जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी उसमें आपको, जितनी भी ऑफ कैंपस आएंगी, प्लस अ लॉट ऑफ थिंग्स आते हैं। पूरा टेक्निकल आप बैकग्राउंड से हो तो पूरा डीएस से भी आपको मिलेगा, एप्टीट्यूड भी मिलेगा, सूडो कोड से मिलेगा, पूरा आपको एवरीथिंग विच यू रिक्वायर्ड फॉर द प्लेसमेंट फॉर 26, 25, 24 जितने बैचेस हैं फॉर इंजीनियरिंग एंड फॉर एमबीए, राइट। जरूर डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना और इनमें अप्लाई जरूर कर देना। इसके अलावा रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, बहुत लिमिटेड टाइम में आपके पास है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।